नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत गणित विषय में देखिए गणित में भिन्न से संबंधित सवाल मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हल करके बताने वाला हूँ। तो आइए लीजिए, पहला प्रश्न देखिए किस तरह से है ये। समीर ने एक अमरूद खरीदा, उसमें से 3/8 भाग खा लिया, तो अमरूद का कितना भाग शेष बचा। प्रश्न है देखिए कि समीर ने एक अमरूद खरीदा, उसमें से 3/8 भाग खा लिया, तो अमरूद का कितना भाग शेष बचा। तो इसमें उत्तर पर्याय है देखिए, पहला पर्याय क्रमांक है 5/8, दूसरा पर्याय है 4/8 और तीसरा पर्याय है 6/8, चौथा पर्याय है 7/8। तो इन चार में से कोई एक उत्तर इसमें छुपा हुआ है, वही हमें खोजना है। तो इसमें देखिए प्रश्न के अंदर ही उत्तर है कि समीर ने एक अमरूद खरीदा, एक अमरूद खरीदा, उसमें से 3/8 भाग खा गया। अर्थात समीर ने किया क्या, समीर ने अमरूद का क्या किया, समीर ने अमरूद के 8 भाग किया। कितना भाग किया? 8 भाग किया। तो 8 भाग करने के बाद एक भाग कितना हो गया? एक भाग अर्थात 8/8 हो गया, ये एक भाग हो गया। और उसमें अब बता रहा है इनमें से समीर ने 3 भाग खा लिया। कितना भाग खा गया? 3 भाग खा लिया। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। 3 भाग खा लिया अर्थात 3/8 भाग खा गया। तो अब ये हमारे समझ में आ गया कि 8/8 अर्थात एक अमरूद था और उसमें से 3 भाग खा गया अर्थात 3/8 खा गया। और कितना शेष बच रहा है? तो इसको हम 8/8 ऋण 3/8 इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अंश में से अंश को घटाएंगे क्योंकि हर यहाँ समान है। और उत्तर देखिए 8 में से 3 को घटाने पे आ रहा है 5/8। अर्थात अमरूद के 8 समान भाग किए, 8 समान भाग अर्थात 8/8 और 3 भाग खा लिया अर्थात 3/8 भाग खा गए। और 3/8 भाग खाने के बाद 5/8 भाग शेष रहता है। अब उत्तर पर्याय में हम देखते हैं कि पहला पर्याय क्रमांक पर 5/8 है, अर्थात पर्याय क्रमांक जो पहला है यह इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमें भिन्न से संबंधित सवालों को ध्यानपूर्वक हमें प्रश्न को बार बार पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें उत्तर ज्ञात हो जाएगा कि समीर ने एक अमरूद खरीदा, उसमें से 3/8 भाग खा लिया, तो अमरूद का कितना भाग शेष बचा? अमरूद का 5/8 भाग शेष बचा। और पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर है। क्रमांक 2 हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है देखिए, घटाओ। भिन्न लिखा गया है, घटाओ 23/40 ऋण 12/40, तो इसका कितना उत्तर आएगा? तो पर्याय क्रमांक पहला है देखिए 35/40, पर्याय क्रमांक दूसरा है 11/40, पर्याय क्रमांक तीसरा है 35/80 और चौथा पर्याय है 11/80। तो इस प्रश्न को ध्यान से हम देखते हैं कि इसके दोनों हर जो है समान है, अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ अंशों को घटाना है।
तो प्रश्न है 23/40 ऋण 12/40 है। अर्थात यहाँ अंश जो समान है तो अंश असमान है, हर समान है। तो हमको करना क्या है, अंशों को घटाना है। तो 23 में से हमने क्या किया, 12 को घटाने पर 23 में से हम 12 को घटाएंगे और हर जो है ये 40 ही रहेगा। 23 में से 12 को घटाने पर देखिए 3 में से 2 गया 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 11/40। इस प्रश्न का उत्तर 11/40 आ रहा है। तो पर्याय क्रमांक 2 को हम देखते हैं ध्यान से। पर्याय क्रमांक 2 पर यहाँ 11/40 है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 जो ये सही उत्तर है कि 23/40 में से 12/40 को घटाने पर उत्तर 11/40 आता है। और पर्याय क्रमांक 2 पर 11/40 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए 4/7 धन 8/3, तो इसका उत्तर कितना होगा यही हमें ज्ञात करना है कि 4/7 में 8/3 जोड़ने पर कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर पर्याय है, पहला पर्याय क्रमांक है देखिए 12/11, दूसरा पर्याय है 32/11 और तीसरा पर्याय है 68/21 और चौथा पर्याय है 12/21। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को पहले हमें समहर करना पड़ेगा। जब तक इसके हर जो है समान नहीं होंगे तब तक हमारा सवाल समहर इसको करना है। अर्थात इस भिन्न के जो ये 4/7 धन 8/3 है, तो इसके हर को हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। तो आप जानते हैं कि हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, भिन्नों के आपस में तिर्यक गुणा करना पड़ता है। तो देखिए हम सवाल लगा रहे हैं 4/7 में दूसरे भिन्न के हर से 4/7 जो ये पहली भिन्न है और दूसरी भिन्न है 8/3, तो दूसरे भिन्न के हर से ऊपर नीचे इस तरह से गुणा करते हैं। और उसके बाद हमने दूसरा भिन्न ले लिया 8/3 और 8/3 में पहले भिन्न के हर से ऊपर नीचे इस तरह से गुणा करने पर हर क्या है, समान हो जाएगा। देखिए हमने किया क्या है, अब 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 हो गया और ये 7 त्रिक 21 हो गया। और यहाँ धन का निशान है, धन देखिए 7 अठे 56 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया। अब क्या हुआ, दोनों का हर देखिए, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, दोनों का हर समान हो जा रहा है। तो अब हमें करना क्या है, अंश को आपस में जोड़ लेना है। 12 धन 56/21, तो उत्तर कितना आ गया, देखिए 6 2 8 हो गया और 5 1 6 हो गया, अर्थात 68/21 जो है इस भिन्न का ये उत्तर है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक देखिए 3 पर, उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये 68/21 है। तो इस तरह से हम जब उत्तर पर्याय को देखेंगे, जहाँ उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 3 पर हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगेंगे तो हमें पता चल गया कि भिन्न जो है 4/7 धन 8/3, अर्थात 4/7 में 8/3 जोड़ने पर 68/21 उत्तर आता है। गणित बुद्धिमत्ता के अंदर प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं 67/250 ऋण
17/250 अर्थात 67/250 में से 17/250 को घटाना है यहाँ पर। और पहला पर्याय है देखिए 1/5, दूसरा है 1/250, तीसरा है 1/500 और चौथा है 1/50। तो हमें ध्यान से उत्तर को देखना है और इसे हमें करना क्या है, घटाना है। तो यहाँ भिन्नों के हर जो है देखिए समान है। जब भिन्नों के हर समान होने पर तो हमें क्या करना पड़ता है, अंश को ही घटाना पड़ता है। अब हम देखिए इस सवाल को 67/250 ऋण 17/250। तो यहाँ देखिए 67 में से 17 को घटाने पर 7 में से 7 गया 0 आ गया और 6 में से 1 गया 5 आ गया, अर्थात 50/250 आ रहा है। और देखिए यहाँ उत्तर पर्याय क्रमांक में 50/250 नहीं है, 50/250 ये नहीं है, अर्थात यहाँ इसका संक्षिप्त रूप किया है। इसका संक्षिप्त रूप किया गया है। तो 50/250 में यदि हम यहाँ 50 से भाग दे देते हैं और नीचे भी 50 से भाग दे देते हैं तो 50 में 50 का भाग दिया 1 आ गया और 50 में 250 का भाग देने पर ये भाग का निशान है तो 5 आ गया, अर्थात 1/5 जो है इस भिन्न का उत्तर आ रहा है। अर्थात पर्याय क्रमांक 1 पर जो है 1/5 है तो इस भिन्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 सही होगा। अर्थात 67/250 में से 17/250 को घटाने पर संक्षिप्त रूप में 1/5 इसका उत्तर आएगा। 50/250 का जब संक्षिप्त रूप करेंगे हम, ऊपर नीचे 50 से भाग देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 1/5 आ रहा है। तो पर्याय क्रमांक पर 1/5 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1/5 होगा। प्रश्न क्रमांक 5 को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है देखिए 1/2 धन 2/3 धन 3/4, अर्थात इन तीन भिन्नों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और इन्हें जोड़ने के लिए आपको पता है कि इसके हर को हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अब उत्तर पर्याय देख लेते हैं। पहला पर्याय है 6/9, दूसरे पर्याय पर है 6/24 और तीसरे पर्याय पर है 23/12 और चौथे पर्याय पर है 24/46। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों। आपको पता है कि जब तीन भिन्न रहते हैं या दो भिन्न रहते हैं तो उनके हर को समान करने के लिए तिर्यक आपस में तिर्यक गुणा करना पड़ता है। तो इसमें भी हम यदि सबसे बड़े हर में बड़े का हर का गुणा करेंगे, जैसे 3 में 4 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, अर्थात इस भिन्न का हर जो है 12 ही होगा। इतना हमें ज्ञात हो गया, क्योंकि 2 तिहाई 6 ये छोटा हो जा रहा है और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 या 3 चौके 12, अर्थात इस भिन्न का उत्तर जो है 23/12 ही होगा। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि 23/12 कैसे होगा। तो आपको ज्ञात है कि भिन्नों को क्या करना पड़ता है, तिर्यक गुणा करके उसके हर को समान करना पड़ता है। तो 1/2 पहली भिन्न है, पहली भिन्न को हम छोड़ करके इसको देखिए हम हर कर रहे हैं 2/3 धन 3/4 को हमने देखिए किस तरह से हम इसे करते हैं। पहले 2/3 में दूसरे भिन्न का हर क्या है, 4 है, 4 ले लिए। उसके बाद दूसरा भिन्न है 3/4, पहले भिन्न का हर कितना है, 3 है, ऊपर नीचे हमने 3 लिख लिया। अब इसको हल कर रहे हैं, देखिए 4 दूनी 8 हो गया और ये 4 तिहाई 12 हो गया, धन 3 त्रिका 9 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया। अर्थात अब हमको पता चल गया कि इस भिन्न का मान कितना है, 8/12 है और इस भिन्न का मान कितना है, 9/12 है।
अब हम 1/2 भिन्न को भी समान हर बनाने के लिए 1/2 में ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ हर समान हो जाए, 12 हो जाए। यदि हम 6 यहाँ और 6 यहाँ गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। आप देखिए तीनों भिन्न का मान हमें प्राप्त हो गया। अर्थात 1/2 का मान कितना है? 1/2 का मान हमें प्राप्त हो गया 6/12। ये और 2/3 का मान हमें प्राप्त हो गया 8/12 और 3/4 का मान हमें प्राप्त हो गया 9/12। अब हम 6/12, 8/12 और 9/12 को हम जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़ने पर 6/12 धन 8/12 धन 9/12। अब देखिए इनका योग कितना होता है। 9 में 8 जोड़ें, 8 और 16, 1 17 हो गया। 8 दूनी 16, 17 और 17 में 6 हम जोड़ दे रहे हैं। 17 6 23 हो जा रहा है। 17 6 23 हो गया और 23/12 इस भिन्न का उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है कि इस भिन्न में पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है। 23/12 है। तो पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। और आपको पता है कि भिन्नों का हर समान होगा तभी हम जोड़ या घटाना कर सकते हैं। और इस नियम को आपको याद रखना है कि भिन्नों के हर को आपस में गुणा करने पर और इसको तिर्यक गुणा करने के बाद इसके हर को हम क्या कर सकते हैं? समान कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस भिन्न में देखिए इनके हर को समान किया और हर समान करने के बाद हमने उसके अंशों को आपस में जोड़ दिया। 6/12 धन 8/12 धन 9/12, इनको जोड़ने पर हमें उत्तर 23/12 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से शिष्यवृत्ति के अंतर्गत भिन्न से संबंधित जो सवाल आती है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के हमको हल करना रहता है। इसके अंतर्गत समहर व विषमहर से संबंधित, तुलना, जोड़, घटाना, गुणा से संबंधित सवाल आती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भिन्न के सवालों को हल करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा इसे शेयर करें। धन्यवाद सभी को।